एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है। यह आपको पहली स्थिति दी गई है कि एक भिन्न का मान 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है। ठीक है, फिर कहता है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। उस भिन्न को ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर दो स्थिति दिए गए हैं। इन दो स्थितियों से आपको दो समीकरण तैयार करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो है एक भिन्न मान लेना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि एक भिन्न जो है आपका भिन्न है x/y। ठीक है, आपने एक भिन्न मान लिया है x/y। अब जो प्रश्न कह रहा है उससे हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में कहता है कि एक भिन्न का मान 1/3 हो जाती है। एक भिन्न का मान 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है। जब हम लोग, ये है आपका भिन्न x/y। ठीक है जी, अंश में 1 घटाने बोल रहा है। जब अंश में से 1 घटाएंगे तो भिन्न का मान 1/3 हो जाती है। पहले यहाँ से आपको एक समीकरण तैयार करना है। ओके, कैसे करेंगे, आप तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बन जाएगा, बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस y को बराबर से पहले लाएंगे और -3 को बराबर के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, तो 3x का 3x हो जाएगा, y अंदर आकर माइनस में हो जाएगा और -3 बाहर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। और ये आपको समीकरण 1 बन चुका है। अब फिर प्रश्न कह रहा है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो भिन्न का मान 1/4 हो जाएगा। ये आपको दूसरी स्थिति दी गई है जिससे समीकरण 2 तैयार करेंगे हम लोग। अब इसको भी पहले सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। जब जो है x को 4 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, बराबर में y + 8 को 1 से गुना करते हैं तो y + 8 रहेगा। ओके, अब ये y जो है बराबर के अंदर आएगा तो आपको बनेगा 4x - 8 = y। ये समीकरण 2 आपका बन चुका है। ओके, अब जो है आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 आपको कहता है 3x - y = 3। ये समीकरण 1 है। 3x - y में 3। ये है 4x - y = 8। 4x - y = 8। ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 है आपको 3x - में y = 3। समीकरण 2 है 4x - 8 y = 8। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। बलगुणन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, जो आसान सा विधि आपको लगता है आप उस विधि से हल करेंगे। यहाँ पर जो है हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब देखेंगे कि यहाँ y और y बराबर है और दोनों का चिन्ह भी सेम है, माइनस में है। तो आपको बताया जा चुका है कि जब x या y बराबर हो
और चिन्ह सेम हो तो आपको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जैसे ही समीकरण 2 को घटाते हैं तो समीकरण 2 का चिन्ह उल्टा होता है। प्लस में जो है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा। ये माइनस का साइन डेड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएंगे। 3x में से जब 4x को घटाएंगे तो माइनस में 1x बचेगा। ठीक है जी, 3x में से 4x को घटाएंगे तो माइनस में 1x बचेगा और 3 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस में 5 बचेगा। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो x का मान यहां से आ चुका है 5। इस x के मान को अब समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 को 3 लिखेंगे इंटू x का मान क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर में 3 है। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 आ जाता है। 15 माइनस में y इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब माइनस वाई में क्या होगा, माइनस वाई बराबर 3 और ये प्लस 15 बराबर के बाद जाकर के माइनस 15 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू होगा 3 में से जब 15 घटाएंगे तो माइनस 12 बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया है 12। अब जो है आपको x और y दोनों का मान निकल चुका है। आपको निकालना था भिन्न क्या है, x बटा y। x का मान आया है आपको 5, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 5 हो गया है और y का मान आप लाए हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। इस तरीके से भिन्न आपको 5/12 बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यश ने जो है एक टेस्ट एग्जाम दिया है और उस टेस्ट एग्जाम में उसको 40 नंबर आए हैं। 40 नंबर आए हैं। जितना वो सही आंसर देता है, हर सवाल का सही आंसर देने पर उसको 3 अंक मिलते हैं तथा जितने सवाल का आंसर वो गलत करता है उसको 1-1 नंबर काट लिए जाते हैं, तब जाकर उसको 40 नंबर आते हैं। ये एक आपको पहली स्थिति दी गई है। ठीक है, जब वो सवाल का आंसर सही करता है तो हर सवाल पर उसको 3-3 नंबर दिए जाते हैं सही करने पर, और जब वो सवाल का आंसर गलत कर लेता है तो हर सवाल पर 1-1 नंबर काट लिए जाते हैं, तब जाकर वो 40 नंबर लाता है। फिर दूसरी स्थिति आपको दी गई है, यदि वो हर सवाल को सही करता और 4 अंक मिलते, जितने सवाल को सही आंसर देता उसको 4-4 नंबर मिलते और जितने सवाल का आंसर वो गलत करता 2-2 नंबर काट लिए जाते, तब उसको 50 नंबर आते। आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं कि टेस्ट में कुल प्रश्न थे कितने। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या
बराबर x है, ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y है, ठीक है। तो कुल प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कुल प्रश्न बराबर हो जाएंगे x प्लस y। देखिए आपको क्या मानना है, आपको ये मानना है कि माना कि वो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, मतलब वो प्रश्न जिसका आंसर सही दिया है वो x है, ठीक है, x क्वेश्चन का आंसर सही दिया गया है, तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, वे प्रश्न जिसका आंसर वो गलत कर चुका है वो y है, ठीक है। जिसको सही बनाया है, जितने क्वेश्चन सही किए हैं वो x है, और जितने क्वेश्चन का आंसर गलत बनाया है वो y है। तो दोनों मिल करके आपको कुल प्रश्न बन जाएंगे x प्लस y। अब आते हैं यहां से प्रश्न से, ठीक है। देखिए पहले स्थिति में आपसे कहता है कि जब वो सही आंसर करता है तो 3 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जितना सही आंसर करेगा उतना इंटू 3 जो है इसका नंबर आएगा, ठीक है। और अगर वो गलत करता है तो 1 नंबर काट ले आता है। देखिए यह कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर, मतलब गलत कर देने पर 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो जितना उत्तर सही करेगा, जितना सवाल का जवाब सही करेगा उतना इंटू 3 नंबर उसको मिलेंगे। सही किया है x, तो x इंटू 3 मतलब 3x उसको नंबर मिले हैं। जितना आंसर गलत करेगा उतना इंटू 1 काटे जाएंगे, क्योंकि हर जो है अशुद्ध उत्तर पर 1 नंबर काटे जाते हैं। तो गलत किया है y, तो इसलिए उसको y इंटू 1 मतलब y नंबर काट ले जाते हैं और उसको आंसर आया है टोटल 40 अंक मिले हैं। फिर स्थिति सेकंड में कहता है आपसे कि यदि वो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मतलब जितना सवाल का जवाब सही बनाता, जितना प्रश्न का उत्तर सही करता, 4 नंबर मिलते। तो x प्रश्न को सही किया है और सभी में 4 नंबर मिलते तो उसको 4x नंबर मिल जाते, और हर प्रश्न पर 2 अंक काट लिए जाते, हर प्रश्न पर 2 अंक काट लिए जाते। तो y प्रश्न गलत किया है और सब पर 2 नंबर काटेंगे तो 2y नंबर कट जाएंगे, और ऐसा करने पर उसको 50 अंक मिलता। ये आपका समीकरण 2 बन गया, यहां से बनाना है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या समझेंगे, आपको पहले ये मानना है कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न x है और गलत उत्तर वाले प्रश्न y है, ठीक है। सही उत्तर वाले प्रश्न x है, गलत उत्तर वाले प्रश्न y है। तो आपने सही उत्तर वाले प्रश्न x माने, गलत उत्तर वाले प्रश्न y माने, और दोनों को मिला देने से कुल प्रश्न आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, जो सही उत्तर है वाले प्रश्न है उसमें कितने नंबर मिलते हैं। तो पहली स्थिति में सही उत्तर पर 3 नंबर मिलते हैं, तो आपको 3 को x से गुना कर देना है, 3x हो जाएगा। उसमें से माइनस करना है जितने नंबर कटते हैं, तो 1 नंबर कटते हैं a गलत पर, तो y गलत पर y इंटू 1 y नंबर कट जाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे, उसको नंबर कितना आया था 40। आपको ये बन गया समीकरण 1। अब स्थिति 2 में क्या करना है, सही उत्तर वाले प्रश्न x है और कितने नंबर मिलते हैं 4 नंबर, तो 4 को x से गुना करेंगे 4x आ जाएगा। उसमें से घटाना है जितने नंबर काटे जाते हैं प्रत्येक प्रश्न पर, प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर काटते हैं यदि वो गलत होता है। y प्रश्न गलत करते हैं तो आपको y को 2 से गुना कर देना है, इतने नंबर काटे गए हैं उसको, और इसमें से इसको घटाने पर उसको 50 नंबर मिलते। ये आपका समीकरण 2 बन गया है। अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए ये 1y है, ये 2y है, हम लोग y को बराबर कर रहे हैं, तो समीकरण 2 के 2 को हम लोग समीकरण 1 में गुना करेंगे, और समीकरण 1 के 1 को हम लोग समीकरण 2 में गुना करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं देख लीजिए, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है,
y को बराबर करना है तो y से पहले की संख्या समीकरण 2 में y से पहले की संख्या क्या है 2 है। इस 2 को समीकरण 1 में गुना किया गया और समीकरण 1 में y से पहले की जो संख्या है उसको समीकरण 2 में गुना किया गया है। अब गुना करेंगे, जब 2 को 3 से गुना करेंगे 6x हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा और 2 को 40 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है जी। 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा, तो लिखेंगे 4x माइनस में 2y बराबर है 50। दोनों बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। घटाने से नीचे का चिन्ह जो है उल्टा होता है, जो प्लस है माइनस बनेगा, माइनस से प्लस बनेगा, प्लस से माइनस बनेगा। ठीक है जी। 4x में से 2x जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2x। अब ये माइनस में और प्लस में कट जाएगा, बराबर है। 80 में से 50 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 30। x का मान क्या होगा, तो ये 30 का 30 लिखेंगे और जो गुना में 2 है वो बटा में 2 आ जाएगा और ये कट करके आपको 15 हो जाएगा। तो x का मान आप निकाल चुके हैं 15। ठीक है। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने का। समीकरण 1 कहता है x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर में 40 है। 3 का 3 हो जाएगा इंटू x का मान जो है आपका यहाँ 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। माइनस में y बराबर 40 है। जब 3 को 15 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। माइनस में y बराबर में 40 है। ठीक है। अब क्या होगा, माइनस वाई को बराबर करेंगे, माइनस वाई बराबर 40 और जो 45 है उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 45। तो माइनस वाई बराबर 40 में से 45 घटाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया और y का मान आपका आ गया 5। ठीक है। तो इस तरीके से आपने x और y का मान निकाल लिया है। x का मान है आपका 15 और y का मान है 5। अब जो है आपको कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, x प्लस वाई। x का मान कितना लाए हैं आप यहाँ पे लिखेंगे 15 और y का मान आया है 5। तो इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या है 20। तो यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।